दोस्तों जय गुरुदेव। हमारी सीरीज़ की तकलीफ़ों के दौर की ये सीरीज़ की अंतिम वीडियोज़ हैं। वीडियो नंबर 71 है। जैसा कि हमने आपको छोटे-छोटे ऐसी बातों पर इम्प्लीमेंट करके अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने का जो ये अभियान शुरू किया है, जिसमें हम पूरी तरह से अग्रसर हैं, उसी का ये तीसरा नंबर वीडियो है दोस्तों, जिसका 71 नंबर हमने नंबर दिया है। उसमें पिछली बातों के आगे की जो बातें हैं, उसमें खुद भलाई ना करना ऐसा माना गया है कि दोस्तों इतना बड़ा पाप नहीं है जितना किसी दूसरे को भलाई करने से डिस्ट्रैक्ट करना है या रोकना है। इसे बहुत बड़ा पाप माना गया है। कभी भी दूसरों पर या अपने माता पिता पर दोषारोपण ना करें अपनी किसी भी विपरीत परिस्थितियों के लिए, बल्कि उनसे लड़ने की अपनी क्षमता को दिखाते हुए अपनी किसी भी तकलीफ़ के लिए या किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए अपने माँ बाप को या किसी अपने आसपास रहने वाले को या भगवान को दोषारोपण ना करें। यही माने कि कोई भी तकलीफ़ इंसान की वजह से ही होती है, चाहे वो उसको उसके बारे में पता हो या ना पता हो, ये अलग बात है दोस्तों। होता भला और बुरा अपनी ही वजह से है। इसके बाद चाहे कम या ज़्यादा लोगों को सकारात्मकता के विषय के बारे में बताएं कि कैसे पॉजिटिवनेस किसी भी बड़ी तकलीफ़ से लड़ने में एक दवाई या किसी बड़े वैद्य हकीम से भी बढ़िया काम करती है। लेकिन सबसे पहले उस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें ताकि आप किसी के लिए उदाहरण बन सकें। दोस्तों, हमने उस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश की है, तभी 2 साल से इस तकलीफ़ में काफ़ी हद तक सुधार है। अगर किसी कारणवश छोटी-छोटी तकलीफ़ें आती भी हैं, तो वो इतना परेशान नहीं करती। थोड़ा बहुत ध्यान देकर अब ये कहें कि हमें संपूर्ण जीवन, कम से कम इस जीवन तो इस तकलीफ़ से निकलने के बाद ये कहें कि दोस्तों हमें शरीर की सुननी पड़ेगी, शरीर की माननी पड़ेगी और कुछ बातों को अपनाकर इसको किसी बड़ी तकलीफ़ से बचा कर रखने का ये प्रयास हमें संपूर्ण जीवन तक करते रहना पड़ेगा। इसी को विकार की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि विकार कभी ठीक नहीं होते, इनको दबा कर रखना पड़ता है। अब दोस्तों आगे किसी भी तरह की उपचार पद्धति व चिकित्सा पद्धति से तब तक दूर रहें जब तक कि शरीर को उनकी ज़रूरत ना हो। मसलन मेरा मानना ये है दोस्तों कि जब तक आप किसी भी तकलीफ़ को, दर्द को सहन कर सकते हो, तो उसे सहन करने की शरीर को आदत डालो। ऐसा ना हो थोड़ा सा सर में दर्द हुआ और टैबलेट पेट के अंदर, कोई छोटी सी तकलीफ़ हुई कैप्सूल पेट के अंदर। दोस्तों ये छोटी मोटी गलतियां मैंने आपको बताया, मैंने आपको जितना भी एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप ये मानकर चलो जितनी भी मैंने आपको गलतियों के बारे में या सावधानियों के बारे में बताया है, नज़रअंदाज करने के बारे में बताया है, मैंने भी वही काम किए हैं, वही गलतियां की हैं, चाहे कम या ज़्यादा की हो, जिनसे मैं आपको बचने के लिए कह रहा हूं दोस्तों। वरना मैं इतनी बड़ी तकलीफ़ की ज़द में शायद नहीं आता, अगर मैंने शुरू से अपना ध्यान रखा होता। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि किसी भी चिकित्सा पद्धति का या किसी भी दवाई का तब तक इस्तेमाल ना करें जब तक शरीर को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस ना हो, क्योंकि ऐसा करके आप शरीर को नाकारा बनने में मदद करते हैं। जिस दवाई को लेके आपको 10 मिनट में आराम हो जाता है, या जिस गोली को लेके, जैसे मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता हूं दोस्तों, मैंने 20-22 साल तक लगातार ओनली संडे को ट्रेन का सफ़र किया है, और वापस में आते वक्त ज़्यादा भागदौड़ करने की वजह से और खाने के अपने रूटीन को सही ना रखने की वजह से मुझे सर में दर्द की तकलीफ़ हुआ करती थी।
साधारण सी तकलीफ़ थी दोस्तों, लेकिन सफ़र के दौरान वो थोड़ा-सा सहन करना मुश्किल होता था। तो मैं अपने पास कॉम्बीफ्लेम टेबलेट को 24 घंटे रखता था और जैसा ही मुझे दर्द महसूस होता, मैं तुरंत वो टेबलेट ले लिया करता था। अब दोस्तों हुआ क्या, कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद उस कॉम्बीफ्लेम की टेबलेट ने आराम करना कम कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, शरीर को ऐसी आदत ना डालें कि शरीर नाकारा हो जाए। कुछ समय बाद मुझे 2 लेनी पड़ती, 3 लेनी पड़ती, फिर मुझे दर्द के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते। दोस्तों, अपने शरीर को दवाई का अड्डा ना बनाएँ। जहाँ तक हो सके कोशिश रखें तकलीफ़ को सहन करें। शरीर को दर्द सहने की आदत होनी चाहिए दोस्तों। लेकिन जब इंतहा हो जाए, जब तकलीफ़ सहन ना हो, तब आप कोई भी चिकित्सा पद्धति का, किसी भी चिकित्सक डॉक्टर या वैद्य हकीम से परामर्श कर दवाई ले सकते हैं दोस्तों। हम किसी को ना तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ना किसी के पक्ष में है, ना विपक्ष में है। जैसा आपको ठीक लगे, समय अनुसार अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, इसी बात को लेकर अपने जीवन को शुरुआत कर दें। सबसे बढ़िया बात है दोस्तों, आगे का जीवन बेहतर से बेहतर हो जाएगा। अब इस वीडियो की कुछ और अहम बातें, जितना हो सके तकलीफ़ या दर्द को सहन करना सीखें और शरीर को उनकी आदत डालें। असहनीय होने की स्थिति में जैसा हमने कहा कि किसी भी उपचार पद्धति का सहारा लें। मसलन अपने आप को, अपने शरीर को इतना अच्छा बूस्ट कर लें कि कोई छोटी-मोटी तकलीफ़ या समस्याओं को तो शुरुआत में ही ख़त्म कर दें या दबा दें। और लेकिन दबाना भी यहाँ पॉजिटिव वे में लिया गया दोस्तों। दबाना ये नहीं कि वो अंदर ही अंदर उसका ज्वालामुखी बना दे, जैसा कि अमूमन एलोपैथी दवाइयाँ करती हैं। तुरंत आराम मिलने की संज्ञा यही है दोस्तों कि अंदर वो उस तकलीफ़ को दबाती जा रही है, ख़त्म नहीं कर रही है, और वो दबाना एक ज्वालामुखी बनाने के समान हो जाता है दोस्तों। अब इसके ऊपर बाकी का विचार हम आपको अगली वीडियोज़ में रखेंगे दोस्तों। हमारी एक विशेष अपील है कि हमारी बताई गई कोई भी बात किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है। जिसको अच्छा लगे वो इम्प्लीमेंट करे, जिसको अच्छा ना लगे वो इन बातों का त्याग कर दे। जय गुरुदेव दोस्तों।